प्रभु यहाँ पर कुछ समय के लिए रुके हुए हैं। तो हरिप्रिया प्रभु ने मुझे बताया था कि प्रभु आए हैं और यहाँ पर रुके हैं। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है। तो मैंने रिक्वेस्ट की प्रभु से प्रभु यहाँ पर समय दें। तो प्रभु हालांकि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, लेकिन प्रभु ने फिर भी यहाँ पे समय निकाल कर यहाँ पर आए और हम लोगों को इस भगवदगीता के विषय में समझाया। तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी का कोई तारुफ हम देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब लोग प्रभु को जानते हैं यहीं पर। और देखा जाए तो जो विस्कॉन सोसाइटी स्टैब्लिश हुई थी यहाँ पर 1983 के अंदर अमूल्य प्रभु आए यहाँ पर, हरे कृष्ण भावना स्टार्ट हुआ। और उसी अर्ली डेज में बाद में हिज ग्रेस मदन प्रभु कनेक्ट हुए कृष्ण भावना से। तो उसी समय से यहाँ पर अभी तक जुड़े हुए हैं कृष्ण भावना से। और पाकिस्तान में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। विस्कॉन सोसाइटी को उन्होंने बहुत बड़ा अपनी सेवा दी है। तो शुरू से ही उन्होंने अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पर जाते थे, टीचिंग करते थे और सब लोगों को शिक्षा देते थे। तो इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और सॉरी जी हाँ, फॉर्मर प्रेटिस मदन प्रभु जी पूरे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और अभी भी ये हमारी कमेटी मेंबर भी हैं और हमेशा सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग में लगे रहते हैं। तो हम लोग मदन प्रभु जी का हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर उनकी प्रार्थना करेंगे और जितनी भक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं उन सबके लिए प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मदन प्रभु जी का। तो प्रभु जी अभी परमानेंटली कनाडा सेटल हो गए और यहाँ पर कुछ समय के लिए आए हैं। और प्रभु मटीरियली वेरी हाईली क्वालिफाइड है। प्रभु जी ने डबल MBA किया हुआ है और IB इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पर प्रभु जी मैनेजर डायरेक्टर हैं एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में। तो हम देख रहे हैं कि प्रभु जी ने इतना कुछ होते हुए भी कृष्ण भावना को सबसे ज़्यादा प्रथम रखा, आगे रखा हमेशा। तो प्रभु जी का ये गुण हमेशा हमारे लिए बहुत ही विशेष रहा है। तो हमें भी इंस्पिरेशन मिलती रहती थी हमेशा। तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा अनाउंसमेंट हम ये करते हैं कि नेक्स्ट जो फ्राइडे है उसमें बलराम पूर्णिमा है, राइट। तो लास्ट टाइम भी मैंने अनाउंसमेंट किया था। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फेस्टिवल के अंदर ज़्यादा आपने इम्पोर्टेंस देना है, क्योंकि जिन लोगों को रूहानी तरक्की में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, ये वो दिन है। उस दिन आप बलराम जी से प्रार्थना करके अपनी रूहानी तरक्की कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो उस दिन ये विशेष मौका है। तो जो रक्षाबंधन है वो सेकेंडरी फेस्टिवल, हमारे लिए गौड़िया वैष्णव भक्तों के लिए प्रथम जो फेस्टिवल है वो बलराम पूर्णिमा है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए? बलराम पूर्णिमा को। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी आप छुट्टी लेकर कोशिश कीजिए कि यहाँ पर 6:30 एग्जैक्ट 6:30 जो है हम लोग अभिषेक बलराम जी का स्टार्ट कर देंगे। 6 बजे कीर्तन होगा और फिर 8 to 9 जो है बलराम जी के विषय में चर्चा होगी, उनके आविर्भाव के विषय में, उनकी कुछ ग्लोरीज। और उसके बाद जो है फिर हम लोग बलराम जी की आरती करके उनको पुष्पार्पित करके और प्रसाद ग्रहण करेंगे, ठीक है। तो आफ्टरनून फास्टिंग रहेगा, दोपहर के 2 बजे तक उपवास रहेगा और शाम को हम लोग जो है प्रसाद हम देंगे प्लीज, ठीक है। तो और कोई चैरिटी करना चाहे, दान करना चाहे फेस्टिवल के लिए तो वो दे सकते हैं। वैसे करना चाहिए फेस्टिवल के अंदर, जितना भी हो सके कोशिश करना चाहिए फेस्टिवल में देना चाहिए। तो अभी कंटिन्यू बैक टू बैक फेस्टिवल आ रहे हैं हमारे, ठीक है ना। फिर उसके नेक्स्ट फ्राइडे श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, ठीक है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी बलराम पूर्णिमा से होती है, ठीक है ना। बलराम पूर्णिमा में हम जो अपने हृदय को पवित्र करेंगे, शुद्ध करेंगे, तब जाके श्री कृष्ण जन्माष्टमी का असली आनंद ले पाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों ही कंपलसरी है हमारे लिए, बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए जरूरी फेस्टिवल है मुख्य। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद श्रील प्रभुपाद जयंती है, द अपीयरेंस डे श्रील प्रभुपाद व्यास पूजा। तो उसमें हमने ग्लोरिफिकेशन भी रखा है 1.5 घंटे का और प्रभुपाद जी का अभिषेक भी है। तो जन्माष्टमी में मोस्टली लोग थक जाते हैं, रात के 12 बजे तक फास्टिंग होता है, ठीक है। तो उसका भी हम अनाउंसमेंट कर देंगे, शेड्यूल आप लोगों को भेज देंगे। तो उसमें 12 साढ़े 12 बजे के बाद घर जाके सो जाएं और सुबह जल्दी यहाँ पर आना होगा, कोशिश कीजिएगा कि क्योंकि चैंटिंग भी पूरी कीजिए उस दिन, क्योंकि इसी दिन में ही हमने प्रार्थना करनी है।
तो अपने आप को सेक्रीफाइस करना है इसी दिन में। अगर योगदान करना है इंद्रियों का तो इसी यही दिन है, तपस्या करना। तो यहाँ पर जल्दी आ सकते हैं भवन में, और 9:30 एग्जैक्ट हम लोग श्रील प्रभुपाद जी का अभिषेक स्टार्ट करेंगे। हरि बोल। है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी को इज वेरी वेरी मोस्ट मर्सीफुल सभी भक्तों के लिए, स्पेशली पाकिस्तानी डिवोटी। तो उस दिन हम प्रार्थना करेंगे प्रभुपाद जी से, उनका गुणगान करेंगे, और फिर 12:30 बजे के बाद 12 बजे प्रभुपाद जी का आरती होगा, और फिर 12:30 बजे हम लोग वहाँ पर साथ होंगे। और फिर एक दिन छोड़ के रामा एकादशी आई, आनंद एकादशी आएगी। तो आनंद एकादशी के दिन हिज होलीनेस परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का व्यास पूजा महोत्सव है, उनका पूजा करते हैं। ठीक है। तो उस दिन तो हम लोग सब ऑनलाइन महाराज का देखते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब लोगों की ग्लोरिफिकेशन सुनते हैं। तो हम लोग उसमें देखते हैं कि अगर उसी दिन तिथि के दिन हो जाए फेस्टिवल तो ठीक है, जब नहीं हो सका तो कमिंग फ्राइडे में हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है। तो हो सकता है यहाँ होगा, हो सकता है लाइब्रेरी में होगा। ठीक है। तो जो जी डिसाइपल्स हैं, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के जो डिसाइपल्स हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है जो व्यास पूजा उत्सव यहाँ पे कराची के जो डिवोटी है, ठीक है, जो कराची से जुड़े हुए हैं, तो वो लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे। हम यहाँ पे अच्छे से सेलिब्रेशन करेंगे। तो वो सब लोग चैरिटी देंगे आपस में। तो वो मैं आप लोगों को मैसेज कर दूँगा, तो आप सब लोग दान करना है ताकि हम महाराज के अच्छे से फेस्टिवल बना सकें, क्योंकि ये उनके लिए होता है योगदान, जो डिसाइपल्स है, तो उनके लिए वो दान देना जरूरी होता है ताकि हम अच्छे से महाराज का गुणगान कर सकें। तो वो यहीं पे होगा। उसके फिर कुछ दिनों के बाद श्री होली में गिरिराज महाराज का भी व्यास पूजा आता है, मेरे ख्याल से 10-15 दिन के बाद या कुछ दिन के बाद। ठीक है। तो वो भी उनके डिसाइपल्स को हम यहाँ पर वो जो यहाँ पर करना चाहते हैं भवन में, तो उनको भी हम इन्वाइट करते हैं कि यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है। या कहीं और जैसे रखना चाहे तो हम वहाँ पर महाराज की कृपा आने के लिए प्राप्त करने के लिए तैयार है। तो इस तरह हम लोग को बैक टू बैक फेस्टिवल है, तो उसका हमने लाभ उठाना है। इसी तरीके से हम कली के प्रभाव को भगा सकते हैं, है ना। कली के प्रभाव को अगर कोई भगा सकता है तो इस तरीके से फेस्टिवल का उत्सव अच्छे से मनाना, उसमें शिरकत करना, और अच्छे से हरि नाम का उच्चारण करना, संकीर्तन। तो इससे क्या है कि हम फेस्टिवल का पूरा लाभ उठा पाएंगे और कली के प्रभाव को भगा पाएंगे। तो ये हरे कृष्ण मूवमेंट बनी इसलिए, कली के प्रभाव को भगाने में। श्रील प्रभुपाद जी से भी पता चला। तो ऐसे कितने आचार्यों का जो है ना, वो प्रभुपाद जी के लिए अलग अलग प्रेडिक्शन है, जिसके अंदर ये बताया गया है ना, कि कली के प्रभाव का अगर कोई भगा सकता है तो वो श्रील प्रभुपाद। तो इसलिए प्रभुपाद जी के नक्शे कदम पर चलते हुए हमें आगे जाना पड़ेगा, राइट। ठीक है। तो इस प्रकार से ये फेस्टिवल्स के अनाउंसमेंट थे। और दूसरा ये था कि लास्ट हमने समर कैंप जो है ना, वो क्लोजिंग था हमारा, वो हमें समर कैंप क्लोज कर दिया। और उसमें हमने जो किड्स एंड पेरेंट्स थे, उसमें जितने भी थे, तो उसमें हमने उन लोगों को ये रिक्वेस्ट की थी कि वो फीडबैक जो है हमें देंगे। तो अनकरीब हमने ग्रुप का जो एडमिन जो है ब्लॉग खोल देंगे, तो उसमें फीडबैक वो उसमें डालेंगे कि हम चिल्ड्रंस के लिए और क्या क्या चीज़ें अच्छे से अच्छे हम उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उनको क्या दे सकते हैं, उनके जो फीडबैक आएंगे उसके हिसाब से हम उनको आगे जो है ऑर्गेनाइज करेंगे उन सिस्टम को। ठीक है। और कुछ हमने इनिशिएटिव हमने नए जो है ना वो सोच रहे हैं। तो जिसमें तो एक था कि जो इनिशिएशन जो है ना वो अवेयरनेस कैंपेन, यानी दीक्षा अवेयरनेस कैंपेन जो है वो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे, तो बताएंगे लोगों को। तो वो हम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, जिसमें हमें परमिशन भी मिल गई है। तो हमें वो समझाना पड़ेगा कि सिस्टम कैसा है, किस तरीके से हम लोग को दीक्षा लेनी चाहिए, प्रोसेस क्या है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए उसके लिए। ठीक है ना। तो ये सब वैल्यूज़ जो है ना लोगों को पता नहीं है, तो वो भी पता होना चाहिए। तो जब हम प्रभुपाद जी की संस्था में आए हैं तो हमें बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बनना पड़ेगा, हर चीज़ शास्त्रों को सबको सिस्टमेटिकली सीखना पड़ेगा। तो ये सिस्टमेटिक स्टडी जो है, ये सारी चीज़ें हम आगे चल के हमारा फ्यूचर प्लान है। तो हमारे पास स्पेस अभी कम है, आगे चल के हम इसको हॉल कर देंगे, तो वो भी हमारा प्लान है। तो उसमें हम अच्छा सेमिनार्स लोगों को दे सकते हैं, बता सकते हैं। तो आप लोगों का सबका कोऑपरेशन चाहिए, इस तरीके से आते रहें। और ये मत सोचें कि स्पेस कम है, जितना जुड़ के बैठेंगे गवर्नमेंट आएगा उतना ज़्यादा वाइब्रेशन होगा, तो ये ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन से ये सब एक्सपेंड हो जाएगा। आप समझ रहे हैं। मेन थिंग है कि किसको प्लीज करना है, भगवान को प्लीज करना है और श्रील प्रभुपाद को प्लीज करना है। उनकी कृपा से सिस्टम ऑटोमेटिकली बनता है ना। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजामि। तो भगवान भगवद गीता के 4थे अध्याय के 11वें श्लोक में ये प्रमाण देते हैं। तो उसके अंदर जो ना वो जो परसेंटेज बताया गया है सरेंडर करने का, वो हमने समझना कि जितना ज़्यादा प्रपद्यन्ते का मतलब होता है लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, भगवान के उनका आश्रय लेना। तो जितना ज़्यादा जिसका सरेंडर होगा भगवान उसको वैसा ही प्लेटफॉर्म बना के देता है।
ठीक है ना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, ये वो बन गया, ये बन गया, ये कुछ लाभ नहीं है। अगर हमने भगवान को जितना प्रसन्न किया है तो भगवान उसके हिसाब से हमको प्लेटफॉर्म बना के देते हैं। यही क्लियरिटी है, इसको समझना। तो इसीलिए ईर्ष्या, द्वेष, प्रजलता, इन सब से बचें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, है ना। तो समाज बड़ा खतरनाक है, तो इसलिए अपने आप को सिक्योर करने के लिए प्रभुपाद जी के जो टिप्स दिए हैं, प्रभुपाद जी के जो सोल्यूशन दिए हैं, भगवद गीता में जो सोल्यूशन प्रभुपाद बता रहे हैं, ठीक है ना, उसको अब इम्प्लीमेंट करना, तब जाके पूरा लाइफ सिक्योर होगा, तब होगा। ठीक है, तो हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। युगराम हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण। अच्छा, संडे को श्रील प्रभुपाद लीलामृत होती है रेगुलर बेसिस पे, तो जिसका फ्राइडे हम भगवद गीता स्टार्ट लिया अभी, और उसमें कोशिश करें जो संडे आते हैं तो वो संडे के लिए चैरिटी के लिए सिस्टम बनाएंगे, जो फ्राइडे आते हैं फ्राइडे की चैरिटी के लिए, जो प्रसाद के लिए हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो थोड़ा सा फाइनेंस का इशू होता है, तो आजकल हालात ऐसे चल रहे हैं। लेकिन है कि जो गृहस्थ आश्रम है तो उनको थोड़ा सा सिस्टम को डिवाइड करना चाहिए, जितना अर्निंग होता है उसके हिसाब से, तो 4 भाग करने चाहिए, शास्त्र में जैसे बताया, तो उसके हिसाब से आप एक जगह पे स्थान होकर रहकर सब मिलकर सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। जैसे तो भगवान खुश होंगे। कृष्ण क्या है, पूर्ण है, और कृष्ण को देने से डबल होता है, डबल ट्रिपल होता है, कम नहीं होगा। ये आपने थोड़ा भरोसा रखना है, तो ऑटोमेटिकली सब बैलेंस होगा। हरे कृष्णा। युद्धराम हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। तो सब भक्तों प्रसाद के लिए लाइन बनाएंगे। प्रभु इससे रिक्वेस्ट है, प्लीज क्राउड थोड़ा ज्यादा है, तो बाहर थोड़ी देर वेट कर सकते हैं, थोड़ी देर। तो जो भक्तों दूर से आए पहले उनको दीजिए प्रसाद।